Hello everyone, myself Prism Soi of class BCom Financial Services semester 5th of college HMV. Today's my topic is stock market. What is stock market? Stock market are issued by company in order to raise capital and are bought by investors in order to acquire portion of the company. स्टॉक मार्केट मेनली क्या है? जैसे कि हम नॉर्मली मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए, वैसे ही स्टॉक्स की एक मार्केट होती है. इसमें हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स करते हैं. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर हम थ्रू कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन मोड. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट. नॉर्मल मार्केट, odd lot market. In odd lot market there should be a tally with each other. Quantity tally should be each other. And spot market, auction market. Spot market, different settlement of periods depend on normal days. There are big stocks of market. Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange in India. There is the most popular two markets which are normally popular in India. And now we talk about National Stock of Exchange in India. National Stock of Exchange in India. All technology introduce human interface, but in today era the human interface कम हो चुकी है. सेटअप बाय जो नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज था ना, ये एक सेटअप हुआ था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी एंड द बैंक्स. इन तीनों से इन्होंने एक मिली भगत बनाई और इन्होंने कहा कि इन्होंने एक सोचा था कि हम इसको ऐसे करेंगे. सोचा ही क्या, उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई. इसको रियलिटी में कन्वर्ट किया. BSE, Bombay Stock of Exchange. Bombay Stock of Exchange is established in 1875. It is the Asia's first stock of exchange, and we can say the Asia's richest heritage all over the 137 year of existence. जो एशिया का ये फर्स्ट था कि इंडिया में पहली बार बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज आया था, क्योंकि ये एशिया का फर्स्ट एक्सचेंज था. पहले BSE नेटिव शेयर मार्केट ब्रोकर एसोसिएशन था in 1875. It has contributed to the growth of corporate sector by providing a raising capital. There is a Bombay Stock Exchange which is located in Mumbai, and index is Sensex, sensitive index. Its members are 852 and its timing to open and closes 9:30 to 3:30 p.m. बेस इंडेक्स वैल्यू इसकी मेन है 100. एंड अगर हम लगाएं NSE, नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में, इसकी बेस वैल्यू 1000 पॉइंट्स होती हैं. लोकेशन इसकी भी मुंबई है एंड डेट ऑफ लॉन्च इसकी है 1934. इट कंसिस्ट 50 स्टॉक्स एंड 1000 बेस इंडेक्स वैल्यू जो है इनकी 1000 पॉइंट्स होते हैं. इनका इंडेक्स है निफ्टी. स्टॉक ब्रोकर इज द पर्सन हु इज लाइसेंस टू ट्रेड इन शेयर. स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं, मतलब कि नॉर्मली हम एक इंसान जाके शेयर नहीं खरीद सकता, हमें किसी के थ्रू लेना पड़ता है. या तो हम इंडिविजुअली लेंगे, या हम कंपनी, और या हम फर्म की हेल्प से एक शेयर बाय कर सकते हैं. एक क्या कितने शेयर बाय कर सकते हैं. स्टॉक ब्रोकर इंडिविजुअल भी हो सकता है जो मार्केट में रजिस्ट हो. तो ये ब्रोकरेज फर्म NSE एंड BSE दोनों में होती है. इसके लिए जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो फीस चार्ज करते हैं, उसे कहते हैं स्टॉक ब्रोकरेज लेकर हमें ऑर्डर को प्लेस करना इन मार्केट, उसे कहते हैं स्टॉक ब्रोकर. शेयर मार्केट से शेयर खरीद कर लेने हमें ट्रेडिंग, इसमें मेनली 2 अकाउंट्स होते हैं, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. इन दोनों में हमें मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग, मतलब हम इजीली बाय और सेल कर सकते हैं अपने शेयर, और हमें मतलब कि पता भी लग जाता है कि हम कैसे खरीदेगा, कब खरीदना है, किस लिए क्या मोटिव है इसका खरीदने का. ये ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट का मेन मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट. ये मेनली शॉर्ट टर्म में मतलब कि हम अर्न करते हैं प्रॉफिट. जितना हम कम से कम लेंगे हम उतना ही बढ़कर शेयर बेच देते हैं.
कम से कम लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेचकर हम इसको बेच देते हैं। ट्रेडिंग का मेन मोटिव है ये अर्न प्रॉफिट, तो उसने यही करना है, कम से कम लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा में उसने बेच देना। दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड रोलिंग सेटलमेंट साइकिल। व्हाट इज डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट है क्या? इसमें मेनली सेविंग अकाउंट होता है। अगर किसी का बैंक में सेविंग अकाउंट है तो वो बैंक में जाकर डीमैट अकाउंट अपना खुलवा सकता है, पर इसमें एक नुकसान है। अगर हम डायरेक्टली सेविंग अकाउंट मतलब जाकर खुलवा लें डीमैट अकाउंट, तो हमें ब्रोकरेज की भी फीस पे करनी पड़ती है। अगर हम ब्रोकर को ही सीधा हम कह दें कि हमें भाई हमारा डीमैट अकाउंट खोल दे, तो ये है कि उसकी फ़ीस एक्स्ट्रा नहीं होगी, उसके बीच में ही वो ले लेगा। डीमैट अकाउंट मेनली टू मतलब कि वो है, इसमें एक सेविंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता ही होता है। देयर आर टू डिपॉजिटरी अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन which is called NSDL, National Security Depository Limited, and CDSL, Central Depository Services India Limited. Brokers and most of bank provide facility to open डीमैट अकाउंट। जो ब्रोकर्स और बैंक्स हैं मोस्टली वो क्या प्रोवाइड करते हैं कि ये डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। इंपॉर्टेंस टर्म इन स्टॉक मार्केट एंड इन स्टॉक ट्रेडिंग। ओपन व्हेन इट इज ओपन बिगिनिंग ऑफ द डे, जब 9 बजे ये सुबह के ओपन होता है। और हाँ, ये नहीं कि एकदम ही हाई हो जाता है, ये एक मतलब कि मिड ऑफ द टाइम लगा लो, करीब 12-1 बजे ये अपना वो, अगर हम एक लगा लो ना रिलायंस की स्टॉक मार्केट का अगर हम शेयर्स लगाएं तो वो एकदम नहीं ऊपर होगा, मिड में जाके होगा। क्लोज द स्टॉक price at which it remains after the end of the market timing of the final price of the stock when the market closes for the day. Bid the buying price मतलब कि कौन से प्राइस पे हम अपना शेयर बाय कर रहे हैं। ऑफर सेलिंग प्राइस, कौन से शेयर पे हम अपना जो प्राइस है शेयर है सेल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इज मेनली डन फ्रॉम 1 week to a couple of months एंड मिड टर्म इज डन करीब टू मंथ 6 to 8 मंथ, 6 से लेके 8 महीने तक ये होता है। मिड टर्म का तो मेन मोटिव यही है ना, 6 से लेके 8 के बीच में होगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट डन मतलब इसमें 1 मंथ से लेके ईयर तक। स्टॉक मार्केट कंडीशन, देयर आर 2 ways to describe the general condition of stock market. बुल मार्केट, बेयर मार्केट। बुल क्या है? ऊपर से नीचे नहीं आता, वो नीचे से ऊपर जाता है, मतलब कि अपवर्ड जाता है, वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तेजी से बढ़ता है, मतलब कि उसका है ही नहीं कोई तेजी से बढ़ना है। इसमें जो बुल मार्केट है ना, इसमें बंदे लालची बहुत होते हैं, क्योंकि पता ही है इंक्रीज होना ही होना है, तो इसमें बंदे लालची होते हैं। व्हेन द इकोनॉमी स्टॉक मार्केट इज इन गुड कंडीशन इट इज नोन एज द बुल मार्केट। एंड द बेयर मार्केट, व्हाट इज द बेयर मार्केट? बेयर क्या है? ऊपर से नीचे, ऊपर से उसने नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड। क्या बेचारा यही है, मंदी चलती होती है बेयर मार्केट में, तो मंदी चलना फिर वो हमेशा डर रहता है उनके अंदर ही। एक ना किसी ने बहुत बड़ा कहा था, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। How Sensex index is calculated? Sensex index is calculated. Sensex क्या है? Sensitive index of BSE, Sensitive index of Bombay Stock Exchange. इसमें टोटल 30 मतलब कि मेंबर्स स्टॉक्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं ना इसमें, सेंसेक्स में लिमिटेड। इंडेक्स फैक्टर इसका देख लो, मेनली यही फॉर्मूला है। इंडेक्स फैक्टर इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय मार्केट एंड सो ऑन। तो इसमें देयर आर द वेरियस एग्जांपल्स of Sensex calculation. There is the example of Sensex calculation given below in this slide. How Nifty is calculated? निफ्टी सेम सेंसेक्स की तरह ही कैलकुलेटेड होती है,
बट इसका बेस ईयर इज़ 1995 एंड बेस वैल्यू जो है इसकी 1000 पॉइंट्स में जाती है. निफ्टी कैलकुलेशन बेस्ड वैल्यू इनकी क्या है 50 स्टॉक, मतलब कि निफ्टी 50 मैच कर रहे हैं ना, निफ्टी एंड 50. एवरीथिंग एल्स इज रिमेन इन द सेम इन निफ्टी इंडेक्स कैलकुलेशन एंड सेम ही है कैलकुलेशन जैसे सेंसेक्स की और जैसे इसकी होगी निफ्टी की. एग्जाम्पल और निफ्टी कैलकुलेशन. Benefit of investing share. What are the benefits of investing in share? इसका भी यही benefit है to earn profit, possibility of increasing in the share value, income from dividend, easy liquidity, tax benefit on income earned such as exemption for dividend under the section 54 for calculating STGC, etc. Causes of price fluctuation, demand and supply, bank rate, speculative pressure, action of underwriter and other financial institution, change in companies, board of directors, financial position of the company, trade cycle, political factors, sympathetic fluctuation, other factor which is included, expected monsoon, personal health of head or government, chairman of the company, oil price in the international market. At the end, I conclude by saying that share market it helps to raise capital. Thank you.